साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 8 दाब और बल का आपसी संबंध। इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वह सारे इस वीडियो में डाला गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। आई, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल। ई, हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। उत्तर दाब। ई, तरल द्वारा ऊपरमुखी बल। उत्तर उत्प्लावकता। एव, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। उत्तर उत्प्लावन बल। वी, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायुदाब। उत्तर भार। प्रश्न 2। खाली स्थानों को भरिए। आई, ठोस द्वारा केवल दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। ई, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान दिशा में होता है। ई, द्रव द्वारा आरोपित दाब दिशा में होता है। एव, दाब की इकाई है। वी, जल की गहराई में दाब का मान होता है। उत्तर आई, नीचे की। ई, सभी। एफ, पास्कल। वी, अधिक। प्रश्न 3। निम्नलिखित सही है या गलत। उत्तर आई, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। सही है। ई, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। सही है। ई, वायु में भार होता है। सही है। एव, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। सही है। प्रश्न 4। बल और दाब में क्या अंतर है। उत्तर बल वह प्रक्रम है जिसे उपयोग कर किसी भार वाली वस्तु को खींचते या धकेलते हैं। इसके विपरीत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न 5। आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। उत्तर हम पिन को नुकीला इसलिए बताते हैं जिससे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल का प्रभावी मान अधिक हो जाए। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने पर पिन चुभाने में कम बल लगाना पड़ता है। प्रश्न 6। आप अपने सिर पर कितना वायु भार को धो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। उत्तर 100 वर्ग सेमी क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम होता है। अतः मैं अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार धो रहा हूँ। प्रश्न 7। पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। उत्तर समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाया जाता है वैसे वैसे वायु दाब कम होता जाता है तथा हवा पतली होती जाती है। इसी कारण पर्वतारोही जब काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसे आवश्यकता के अनुकूल वायु नहीं मिल पाती। इससे उसे सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 8। पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उत्तर पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया और उसमें अनेक छोटे छोटे लेट कर दिया। उसने बॉल को दाबकर हवा बाहर निकाल दिया। अब दबाए बॉल में ही वह उसे जल से भरे एक जार में बोया और बॉल पर से दाब हटा लिया। परिणाम हुआ कि बॉल के अंदर अब हवा के बदले पानी प्रवेश कर गया। पानी से भरी बॉल को उसने बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही धीरे धीरे दबाने पर पानी चारों ओर छिद्रों से बाहर निकलने लगा। इसी प्रकार पास्कल ने दर्शाया कि द्रव सभी दिशा में दाब आरोपित करते हैं। प्रश्न 9। आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाबमापी बनाएं तथा कार्यविधि का वर्णन करें। उत्तर किसी स्थान पर वायु दाब हम मैनोमीटर नामक दाबमापी से निकालेंगे। यू आकार की एक नली लेंगे जिसका दोनों मुंह खुला होगा। नली के बीच से निश्चित दूरी पर दोनों नलियां अंशांकित कर देंगे। नली में थोड़ा रंगीन जल भर देंगे। नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेंगे। प्लास्टिक की एक कीप लेंगे। कीप की टोटी को एक पाइप में खोस देंगे। पाइप के दूसरे छोर को यूं नली की एक बाह में घुसा देंगे। कीप के चौड़े वाले मुंह पर बैलून के झिल्ली को फैला कर बांध देंगे। इस झिल्ली को ऊपर की ओर ठेलने पर कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यूं नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है।
यूं नली के 10वीं बांह पर रंगीन जल बांह में ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, दाब किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न 2, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है? उत्तर, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब पानी के परिमाण तथा क्षेत्रफल पर निर्भर